ये भाई बड़ा ज़बरदस्त हैमर है। अगर चलते हुए गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़ जाए तो आप इस हैमर को यूज़ करें। इसके आगे जो बारीक सी टिप लगी होती है ना, ये बारीक सी टिप जो ही आप इस पे मारेंगे ना, शीशा किरची किरची हो जाएगा। समझ आई? ये भी आपने अच्छा पॉइंट बता दिया। हाँ, ये इसलिए लगा होता है। ये हमें नहीं पता था ये किस चीज़ है, मैंने कहा तो ये आगे। नहीं, ये आपने अक्सर डेबू बसों में सफ़र किया होगा, ये जो कंपनी की बड़ी बसों में सफ़र करते हैं ना, उनमें भी ये लगा होता है। ये हैमर होता है। इन केस गाड़ी में फायर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई और मसला हो जाए ना, तो आप इस हैमर को यूज़ करते हुए शीशा तोड़ सकते हैं। ये कहते थे भी लगाएंगे जी। इसको इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस गाड़ी के अंदर धुआं भर जाए, आग लग जाए, निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो ये हैमर आप इस्तेमाल करें। ये शीशे को इस तरीके से तोड़ता है जैसे एक्सीडेंट में शीशा किरची किरची नहीं होता। इसके आगे डायमंड की टिप लगी होती है। इसकी लोहे की टिप जो होती है ना, वो इस तरह डिज़ाइन की होती है कि वो शीशे को इस तरह तोड़ देती है कि उससे क्रैचेस जो है ना छोटे पार्टिकल्स में बन जाते हैं। दूसरा ये है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है इसके अंदर। हर किस्म की व्हीकल में, हालांकि लोगों को अपनी ज़ाती गाड़ियों में भी इस किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर रखने चाहिए। ये छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर है, आप 6 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं। चूँकि ये डिज़ाइन ही इसी तरह हुआ है, संबल है, गाड़ी में फिक्स है। इसमें 2-3 और भी रखे जा सकते हैं अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं। इसको इसके फ्रेम से ज़रा बाहर निकाल लें। सीट के साथ फायर एक्सटिंग्विशर का फ्रेम फिक्स है, जो ही आप इसे प्रेस करेंगे बाहर आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी गेज देखनी होती है। गेज अगर सबज़ पे है ना, ये सबज़ आपको नज़र आ रही है, तो इससे मुराद ये एक्सटिंग्विशर भरा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसकी ये पिन देखनी होती है। ये पिन है, इसके साथ अगर सील लगी हुई है, जैसे कि ये सील लगी हुई है, ये आपको सील नज़र आ रही है जी। डिफरेंट किस्म की सीलें होती हैं। ये ज़रा सोफिस्टिकेटेड सा बना हुआ है, तो इसकी सील बड़ी नरम और नाजुक बनी हुई। ये सील है जी। जो ही आप इस पिन को खींचेंगे, ये सील ब्रेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कोई बहुत सख्त फिक्स नहीं होती। इसको एक दफ़ा आपने खींचना है ना, ये सील प्रेस होकर टूट जाएगी। ठीक है। सील खींचने से मुराद, सील टूटने से मुराद ये है कि ये एक्सटिंग्विशर एक दफ़ा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो चुका है। फिर भी आपने इसकी गेज देखनी होती है कि इस्तेमाल होने के बावजूद ये सबज़ पे आ रही है, सुर्ख पे आ रही है या पीली पे आ रही है। ठीक हो गया। अगर ये सुर्ख पे आ रही है तो इसका मुराद ये है कि ये ज़ीरो हो गया, खाली हो गया ये। ठीक है। इस एक्सटिंग्विशर पे ना आग बुझाने का सारा तरीका लिखा होता है, लेकिन मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। जहाँ आग लगी है, आग लगने की सूरत में सबसे पहले आपने पिन खींच दी, सील टूट गई। उसके बाद आपने इसे आग की तरफ पॉइंट आउट करना है, जिस तरफ आग हो। आग को हमेशा नीचे से बुझाया जाता है, ऊपर से नहीं बुझाना। टिप से नहीं बुझेगी आग, बेस से बुझेगी, क्योंकि वो ज़मीन की जिस जगह लगी हुई है वहीं से ही बुझेगी। ठीक है। फिर क्या, हाँ, फिर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अगर मैं बहुत सादा ज़बान में आपको समझाऊँ ना, पास का मैकेनिज़्म, पुल द पिन। पी से पुल हो गया, पुल द पिन। ए से मुराद होता है एम, निशाना बांधना, वो टारगेट आपने देख लिया, आग नीचे लगी हुई है। एस से मुराद होता है स्क्वीज, दबाना। अब ये जो हैंडल है ना, ये फिक्स है जी, ये मूव करता है। इसे बिल्कुल उस तरह आराम से दबाना है जैसे आप मोटरसाइकिल का क्लच दबाते हैं। एकदम नहीं दबा देना, उससे सारा पाउडर एकदम बाहर निकल जाएगा। और आखिरी एस जो होता है उससे मुराद होता है स्वीप से मुराद होता है झाड़ू लगाना, दाएं बाएं फेरना। जहाँ जहाँ आग लगी हुई है उसके साथ साथ आप फेरते चले जाएं। ठीक है। और हमेशा जब भी इसे इस्तेमाल करें, कोशिश करें पूरा खाली कर दें, आग मुकम्मल बुझा दें। और जब ये खाली हो जाए तो इसे कभी भी गाड़ी के अंदर ऐसे नहीं लटका देना कि जी इस्तेमाल कर दिया है दोबारा गाड़ी में लगा लेता हूँ, नहीं। इसको इसके डेजिग्नेटेड पॉइंट से, यानी जहाँ पे लगाने की जगह ना, वहाँ से हटा के इसको नीचे रख देना है, ताकि ये पता लगता रहे ये खाली है। अगर ये आप वापस लगा देंगे तो दोबारा खुदा ना खास्ता आग लगती है, कोई बंदा कहेगा तो नवा ही लगा हुआ है, नहीं ड्राइवर हैगा जी, चलो कोई हैगा, उसके ज़हन में तो वही होगा भी लगाया हुआ है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस्तेमाल के बाद भी लोग वापस फिक्स कर देते हैं, सुई ग्रीन पे रहती है, तो आपने इसके वज़न से चेक कर लेना। आप एक दफ़ा और से उठाते हैं ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगली दफ़ा आप उठाएंगे ना इस्तेमाल के बाद, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नॉर्मली 3 किलो से 6 किलो में पता लग जाता है वज़न कितना है। जो ही एक्सटिंग्विशर खाली हो, फायर एक्सटिंग्विशर, गाड़ी का एक्सटिंग्विशर, व्हीकल का एक्सटिंग्विशर, ट्रक का एक्सटिंग्विशर, प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहली बुनियाद पे भरवाना है। बाकी काम बाद में होते रहेंगे, इसको सबसे पहले भरवाएं। ये लोगों को चाहिए अपनी छोटी गाड़ियों में भी रखें। पिन निकालने का तरीका क्या होता है भाई, कि अगर आप इसे पकड़ के, अब इसको ज़रा खींचने की कोशिश कर, मैंने उठाया भाई, हिल रही है नहीं, अब इसको नीचे रख देते हैं, अब उठाएं, हिल गई। इस क्लच को फ्री होना बहुत ज़रूरी है, तब पिन निकलेगी।